respected Reverend Father Alexander Mondera, Sister Lucia, Sister Sylvie, teachers, and all my dear friends. I, Anas Saxena, the head boy of the school, is standing in front of you all to deliver my speech on Independence Day. भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय इसका मस्तक है, गंगा इसकी जीवन धारा है, सतपुड़ा विंध्याचल इसका तटीय प्रदेश है, पूर्वी और पश्चिमी घाट इसकी दो भुजाएं, कन्याकुमारी इसके चरण है। ये मात्र कुछ खेत खलिहान, कुछ पहाड़ पर्वत, कुछ नदियों झरनों का समूह है। ये अनेकों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। हमारी मातृभूमि है, हमारी भारत माता है। ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए, हम मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी यदि गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो उसमें से एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। आज जब हवा में हमारी मिट्टी की खुशबू होती है तो वह सिर्फ हवा नहीं, वह उन पूर्वजों की सांस है जिन्होंने आजादी का सपना देखा। आज जब हवा में हमारा तिरंगा लहराता है तो वह सिर्फ एक झंडा नहीं, वह 140 करोड़ सपनों की धड़कन है। उस झंडे का हर केसरिया रंग उन वीरों का साहस है जिन्होंने मुस्कान के साथ अपने सीने में गोलियों को उतारा। उसकी हर सफेद पट्टी वह सच्चाई है जिस पर उन्होंने समझौता करने से इनकार किया। उसकी हर हरी बुनावट वह उम्मीद है जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए बोई। और इसका अशोक ये हमें याद दिलाता है कि हमारी यात्रा कभी रुकनी नहीं चाहिए। हमने यह आजादी मुस्कुराकर नहीं पाई, ये हमें खून से मिली है। ये हमें मस्ती से नहीं, ये हमें बलिदानों से मिली है। उन वीरों से मिली है जिन्होंने स्वतंत्र भारत का कभी सूरज नहीं देखा, परंतु ये उम्मीद लेकर चलेगा कि यह एक दिन जरूर होगा। आजादी सिर्फ एक बेड़ियों के टूटने का नाम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी का नाम है। जिम्मेदारी के कोई बच्चा भूखा ना सोए, कोई किसान निराशा में ना रहे, कोई जवान भूला ना जाए और किसी इंसान का न्याय से विश्वास न टूटे। मेरा भारत सिर्फ नदियां और पहाड़ नहीं है, ये एक जीवित आत्मा है। और आज ये आत्मा आप सबसे पूछती है, क्या तुम मेरी रक्षा वैसे करोगे जैसे उन्होंने की थी? क्या तुम मुझे उनके सपनों से मजबूत बना पाओगे? आओ मिलकर कसम खाएं, धीमी आवाज में नहीं बल्कि गड़गड़ाहट में, कि भारत का आने वाला अध्याय हमारे पसीने, हमारी काबिलियत और हमारी एकता से लिखा जाए, ताकि जब ये दुनिया हमें देखे तो सिर्फ एक देश न देखे जो इतिहास से बचा, बल्कि एक राष्ट्र देखे जो भविष्य बनाता है। तो इस स्वतंत्रता दिवस सिर्फ झंडे को सलाम मत करो, वजह बनो कि कल यह और ऊंचा लहराए, और ऊंचा लहराए और लहराता ही जाए। अंत में कुछ गीत के बोल द्वारा पूरे भारतवर्ष का वर्णन करते हुए अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। जब सिरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दर्शन भारत को यूं चाहते जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। धन्यवाद। जय भारत।